नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 22 से लेके 28 अगस्त तक। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और फिर वो उनका जो वो चाहते क्या है, मतलब इंटेंशन क्या है आपका, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड का कार्ड आया है। ऐसा लगता है लिब्रा रिश्तों में कोई प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, जिसकी जो है सच्चाई आपको पता नहीं था या फिर आपके पर्सन को पता नहीं था। तो रिश्ते के जो भी प्रॉब्लम था उसकी जो सच्चाई है वो उनको पता चल गया है, चल रहा है। जो भी मैं कहूँ, नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, एस ऑफ सूट्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये कुछ नया फैंटेसी के बारे में सोच रहा है, नया चीजों को फैंटासाइज कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि जो भी चीजें रिश्ते में था वो झूठ, वो फरेब, वो बातें छुपाना, उन चीजों से अब पर्दा उठ चुका है। क्लैरिटी ऐसा लगता है कि उनको मिल चुका है। जो क्लैरिटी उनके पास पहले नहीं था, अब उस बात से उनको क्लैरिटी मिल चुका है। साथ ही साथ ये अब रिश्ते से गिव अप करना नहीं चाहते हैं। अब ये आपके तरफ आना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रहा था रिश्ते में उसे खत्म करना चाहते हैं। जो भी ट्रॉमा, जो भी झूठ, जो भी परेशानी, इन सारी चीजों से पर्दा उठ चुका है। ये खुद अब उस बात को समझ पाए हैं और अब एक नया शुरुआत चाहते हैं, नए फैंटेसी, नए सोच, नए उम्मीद के साथ एक नया शुरुआत ये करना चाहते हैं। वर्ल्ड के कार्ड के साथ जो घिसे पीटे जो भी सर्कल था, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस था, उसे खत्म करके एक नया शुरुआत ये करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा, 9 ऑफ सोर्ट्स। ऐसा लगता है कि आप अभी भी उस सोच में ही हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं होना था, वो नहीं होना था। और आप जो है पूरे रात अपने उस सोच में बिता रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना था, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे धोखा मिल रहा है। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है इतनी रोने की, इतनी माथा पीटने की, लेकिन अलग अलग इंसान की अलग अलग सोच होते हैं। तो आप अपने सोच से इस चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। देख लेते हैं
नाइन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता पहले से ही वो उस तरीके का स्टेबल रिश्ता था ही नहीं। जिस रिश्ते के लिए आप रो रहे हो, माथा पीट रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये रिश्ता कभी भी वो उस तरीके का शादी, परिवार, बच्चा, ये वो मतलब जो है ट्रेडिशनल रिश्ता था ही नहीं। एक अम्यूजमेंट का, दोस्ती का, प्यार का, दिल का रिश्ता भी आप बोल सकते हो, इस तरीके का रिश्ता था। ऐसा लगता है कि अब आप उस रिश्ते से आपको वो सारा चीज नहीं मिल रहा था, मिल रहा है जो आपको पहले मिलता था, या फिर जिस चीज से आप जुड़ी हुई हो, जिस सोच के साथ आप जुड़ी हुई हो, जिस पर्सन की जिस एनर्जी से साथ आप कनेक्ट करते हो, कि दोस्ती वाला, अम्यूजमेंट वाला एनर्जी, आना जाना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करना, तो इन चीजों से अभी ना आप थोड़ा सा खुद को अलग पा रहे हो कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है, पहले तो ये होता था, पहले तो वो होता था, तो उस वजह से आप परेशान हो। वैसे रिश्ता उतना भी खराब नहीं है जितना आप सोच के परेशान हो रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ वजह होगी, या कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, तो इस वजह से रिश्ते में उस तरीके का पहले जैसा माहौल नहीं है, इसलिए आप परेशान हो। लेकिन इतना भी खराब सिचुएशन नहीं है और इतना भी रिश्ता खराब नहीं हुआ है, लेकिन आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि रिश्ते में वो डिस्टेंस आ गया है, ये इंसान डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, पहले जैसे रिश्ते में खुलकर नहीं बोलता है, दोस्ती का रिश्ता था वो भी नहीं है। तो इस तरीके का जो सोच आपके दिमाग को परेशान कर रहा है, ये आपकी खुद के दिमाग की उपज है, वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आपको खुद को भी पता है कि पहले से ये रिश्ता इस तरीके का ही था, बहुत कमिटमेंट वाला रिश्ता ये था ही नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। अगर मैं कहूँ आपसे क्यों, ये चाहते क्या है इसका भी पता कर लेते हैं। ये आपसे हो, खुद से हो, देख लेते हैं ये चाहते क्या है। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान ये ड्रामा, कंफ्लिक्ट, ह्यूमिलिएशन, इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इन चीजों में दिमाग उलझा हुआ है आपका, ये खुद भी उलझे हुए हैं कि क्या हो क्या रहा है, तो ये एक्शन लेना भी चाहते हैं। जैसा कि पहले शुरुआत में मैंने कहा कि रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। हाँ, ये अकेले हैं, ये इस बात को एंजॉय भी कर रहे हैं और इनके लिए इनका विश भी आप हो। तो इस इंसान में जो भी चीजें अभी इनके जो सोच में है, इनको ये लग रहा है कि आप बेकार में ये सब ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि इतना सीरियस भी नहीं है, और ऐसे नहीं है कि आपको इस चीज से आप वाकिफ नहीं हो, आप जानते नहीं हो, ऐसा है नहीं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो कि रोना धोना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये वो। इसीलिए ये इंसान इस परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और एक नए शुरुआत के बारे में सोच रहा है। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करना है, एक्शन लेना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। सिंपल सी बात है, ये अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इनके पास तो सब कुछ है। लेकिन आप जो हो, इनका एक विश हो, तो वो विश पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा ये करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों का जो है सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के
सोलमेट हो या ना हो ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको लगता है कि ये रिश्ता टूटने वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन ये समझ क्यों नहीं रहा है या रही है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो लिब्रा। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। पाइसिस हाईलाइटेड है, वैसे मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लग रहा है लिब्रा आप ना खुल के नहीं बोल रहे हो, थोड़ा सा ड्रामा भी क्रिएट कर रहे हो। ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो भाई जो बोलना है बोलिए, आगे आइए, बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आप दूर दूर रह के इन चीजों को, एक तरीके से आप खुद को भी परेशान कर रहे हो। और कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि आप जैसा है ना कि ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपको कितना पैम्परिंग किया जा सकता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। इधर तो भाई आप ये चाहते हो कि ये परेशानी खत्म हो जाए, ये जो चल रहा है ये खत्म हो जाए और कोई डिसीजन ले लिया जाए। आप उनको स्टॉकिंग भी कर रहे हो, दोस्ती भी रखना चाहते हो, मतलब आपका खुद का सोच जो है वो इन एंड आउट वाला है। कभी हाँ कभी ना, कभी आपको लग रहा है चलो रिश्ते से बाहर चले जाते हैं, कभी आपको ये लग रहा है नहीं छोड़ना भी है रखना भी है। तो खुद से आप खुद को परेशान कर रहे हो, साथ ही साथ इस बंदे को या बंदी को भी परेशान कर रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो कि उनके तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए, चीजें सही हो। आप खुद को स्टक करके रखे हो। ऊपर से आप जो है उनको स्टॉकिंग भी कर रहे हो, अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो, नया चीज भी सोच रहे हो कि ये परेशानी खत्म हो जाए, ये पेनफुल सर्कल खत्म हो जाए। जैसा दिखाई दे रहा है ये आधा से ज्यादा पेन जो है आप खुद ले रहे हो अपने सोच से। ये इंसान क्या कर रहा है ये तो दिखाई दे रहा है, ये कोशिश तो कर रहा है रिश्ते को सही करने की, लेकिन आपका जो, क्योंकि कार्ड आपके तरफ से आया है तो मैं पढ़ूंगी भी आप ही के तरफ से। लेकिन आप ही वो ड्रामा, कन्फ्लिक्ट ये सब पैदा कर रहे हो, और आप खुद सोच रहे हो कि भाई मुझे पैम्पर किया जाए, मुझसे आके बात करे, मुझे उस हद तक मुझे मनाए, और आप चुपचाप बैठे रहोगे और ये आएंगे और इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये आए, ये सारा कुछ करे, मैं जैसे ड्रामा कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं करता जाऊं या करती जाऊं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देख लेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, ज्यादातर वाटर साइन दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो क्लैरिटी है आप दोनों के दिमाग में कि चाहिए क्या, उनको क्या चाहिए ये उनके दिमाग में है, आपको क्या चाहिए ये आपके दिमाग में है। तो डेफिनेटली क्लैरिटी है, तो एक्शन तो उसी हिसाब से लिया जाएगा। और अगर आप जानबूझ के खुद को रोक के रखे हो और इंतजार कर रहे हो तो इसको मैं तो कुछ नहीं कह सकती, ये आप जानते हो और आपके पर्सन जान। वही हो गया ना चीजें जो आप शुरुआत से ही सोच रहे हो, जो आपकी करंट एनर्जी है, जो आप करना चाहते हो वही आया है। म्यूचुअल एनर्जी में भी, मतलब आउटकम में भी वही आया है। प्रिंसेस ऑफ सोर्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द टावर। आप जो है पूरी तरीके से आप या फिर आपके पर्सन जो है
रिश्ते में एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन दिमाग का इस्तेमाल दोनों के दोनों कर रहे हो। कहीं पहले तक जो ये करंट एनर्जी में था, ये चाह रहे थे कि भाई रिश्ता सही हो जाए, मुझे एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, बात करना है, लेकिन अब ये तो हद ही हो गया। कोई है कि इंतजार करता ही रहेगा, भाई आए बात करे मुझसे, और दिमाग का जो है भरपूर इस्तेमाल होगा। अब एक ही चीज इस रिश्ते को नए रास्ते तक ले जा सकता है, वो है डिवाइन इंटरवेंशन। टावर का कार्ड आया है, ऐसा करते करते कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर होने के चांसेस है कि जिसके बाद सारी जो पर्दे हैं वो उड़ जाएंगे कि सच में कौन क्या चाहता है, क्योंकि उनके मन में जो चल रहा है ये आपको पता नहीं, आप जो सोच के बैठे हुए हो ये उनको पता नहीं। तो ये सारे पर्दे तभी उठेंगे जब यूनिवर्स की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये होगा, टावर के कार्ड आएंगे और सारे जो खुद के दिमाग के जो उपज है, जो प्लान है, वो तस्त वस्त हो जाएगी और सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाएगा और जो चाहते थे वो हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने जा रहा है क्योंकि ये इंसान आने के लिए तैयार है, शायद आ भी जाएगा। साथ ही साथ फिनेंशियल अबंडेंट भी जो रुका हुआ था, जैसा कि आप सोच रहे थे, तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज है, आपको जो करना पड़ेगा वो है लेट गो करना पड़ेगा, लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। आप पकड़े रहोगे उन चीजों को कि जो हुआ ही नहीं, जो आपके सोच है, दिमाग की उपज है, तो चीजें खराब होगा। इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आप जो सोच रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सोच रहे हो, आपको आस्के और एंजल का कार्ड आया, आपको मेडिटेशन की जरूरत है, चक्रा हीलिंग की जरूरत है, या तो आप कहीं क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या तो फिर आप खुद से मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए और यूनिवर्स से पूछिए कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रिमेनिंग सर्कल का भी कार्ड आया है कि बार बार ही ऐसा होता है आपके रिश्ते में और आप बार बार ही ऐसा फील करते हो। तो हो सकता है कि आपको एक हीलिंग की जरूरत है, एक मेडिटेशन की जरूरत है, तो उसके बाद हो सकता है आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा और आपके सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छा आपको पहले लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, फिर आपको हर बात में आप जो रिएक्ट करते हो, इफेक्ट होता है आपके मन में, अरे उसने ये क्यों बोल दिया, वो क्यों कर दिया, वो चीज नहीं आएगी जब आप लेट गो की एनर्जी में आ जाओगे। बोलने दो, बाहर में जाए, जो बोल रहा है बोल। इस तरीके का सोच जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा छोटी छोटी बातों से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।